मीडिया न्यूज, आपका मीडिया। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान जामिया उबैदिया फैसलाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हम तहरीक चला रहे हैं। तहरीक के अहदाफ क्या हैं? जाहिर है जी कि हमारे पास आइन मौजूद है, आइन पर अमल दरामद नहीं है, क़वानीन मौजूद हैं, इस पर अमल दरामद नहीं है। अगर कोई ऐसा कानून मौजूद है या आइन का कोई ऐसा शिक मौजूद है जो इस्लाह तलब हो, तो उसके लिए इदारे मौजूद हैं, वो इस्लाह के लिए बैठे। 18वीं तरमीम के वक्त तो हम बैठे थे ना आखिर एक दफ़ा खारजा पॉलिसी की बुनियादी सुतून तय करने के लिए भी तो हम बैठे थे। और इस्लाहात जमहूरियत होती ही इस्लाहात का एक निज़ाम होता है। तो अगर आइन पर अमल ही नहीं होगा और आइन से मावरा इलेक्शन होंगे, कानून से मावरा इलेक्शन होंगे, इलेक्शन कमीशन जो है उस बेचारा हाथ पे हाथ धरे बैठा रहता है और इल्ज़ाम सारा उस पर आए, तो इस तरीके से तो मुल्क का निज़ाम नहीं चलता जी। निज़ाम चलाना है तो आइन है हमारे पास, उस पर अमल दरामद होना चाहिए, सही मानों में होना चाहिए। और अगर खुदा न करे जमहूरियत अपना एतमाद को बैठे या फ़ौज को लोग सियासी पार्टी समझने लग जाएं, तो फिर न तो मुल्क का दिफाई निज़ाम रहा न सियासी निज़ाम रहा। ये बताइएगा कि ये कहा जा रहा है कि आपकी पार्टी के जो जमात के बैकडोर रास्ते चलते हैं, वो बैकडोर रास्ते जो मौजूदा हुकूमत से चल रहे हैं, तो ऐसा सीन चल रहा है, कोई ऐसा बैकडोर है, कोई ऐसे रास्ते हैं आपको मौजूदा हुकूमत के साथ कट ऑफ है बिल्कुल रास्ते? देखिए, हमारी सियासत बड़ी ओपन सियासत है और जब तक हमें कोई रास्ता नज़र नहीं आता, जबकि मुझे यकीन है कि जिन पर हमारा एतराज़ है उनके पास भी कोई रास्ता नहीं है। लिहाजा हमें अपने इदारों को अपने दायरे कार के अंदर जाना होगा। धीरे धीरे अगर हम कुछ अच्छी उम्मीद के इंतज़ार में गलत बातों पे इत्तेफाक करते हैं, जैसे हम माजी में करते आए हैं, तो एक दिन तो सब कुछ कोलैप्स कर जाएगा जी। फिर न मुल्क रहेगा, न जमहूरियत होगी, न दिफा होगा। तो सर, क्या आप समझते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट बंद गली में जा चुकी है? जी, क्या आप समझते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट बंद गली में जा चुकी है? इसमें कोई शक नहीं है कि एस्टेब्लिशमेंट हर तरफ से अब इस बात की लोग आवाज़ें दे रहे हैं कि वही इस धांधली के जिम्मेदार है। अच्छा सर, ये बताइएगा क्या कोई उम्मीद है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ कोई आपका अलायंस हो, क्योंकि उनका भी मकसद आइन की बहाली के लिए है, आप भी आइन की बात कर रहे हैं। अभी तो अलायंस वगैरह की बातें बहुत दूर की बात है, लेकिन इस वक्त सीज़फायर ज़रूर है और हम नहीं चाहते कि हम सियासी क़ुव्वतें आपस में लड़ते रहें और जो असल क़ुव्वतें हैं, जो जुर्म के मुर्तकिब हैं, वो आराम के साथ हमारे खेल का तमाशा करते रहें। अच्छा, अलावा साहब ये कहा जा रहा है कि मुस्तकबिल में एक पार्टी बनने जा रही है, तो क्या उसकी तरफ रुझान है या उन्होंने आपसे को कॉन्टैक्ट किया है? किसने? जो पार्टी बनने जा रही है, जिसकी बात गश्त है कि आने वाले दिनों में वो पार्टी बनने जा रही है, मुझे नहीं मालूम। मौलाना साहब, 9 मई का सामने इज्तिमा हुआ, बुलाया गया, क्या आज कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट आपको किस तरफ लेके जाना चाह रही है, किस तरह का सामने आप पार्टी के साथ होना चाह रहे हैं? देखिए, 9 मई के हवाले से हमारे भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हमने खुलकर अपना मौक़िफ़ दिया था कि रियासती जो मकामात हैं, हमारे एयरपोर्ट्स हैं, हमारे एयर बेसेस हैं या हमारी छावनियाँ हैं, तो उनकी तरफ आगे बढ़ना और उनको तबाह करना, उन पर हमले करना काबिल मज़म्मत अमल है। सवाल इलेक्शन से पहले का है या सवाल बाद का है? अगर इलेक्शन से पहले का है तो हम अपने मौक़ों पे कायम, लेकिन इलेक्शन के बाद अगर तो ये एतराफ़ करते हैं कि हमने ही धांधली कराई, तो एतराफ़ कर दे ताकि पता चल जाए कि ये असल मैंडेट नहीं है। और अगर वो मज़ीद हैं इस बात के कि हमने धांधली नहीं कराई, तो फिर ये इसको मैंडेट तस्लीम कर रहे हैं। फिर अवाम के फैसले ने 9 मई की बयानिए को दफन कर दिया। जी मौलाना साहब, आप भी कहते हैं कि आइन की बात कर रहे हैं, मुख्तलिफ जमातें भी, PDI भी आइन की बात कर रही है, क्या आप आदमी इत्तेमाद बनाने की कोशिश करेंगे मिलकर उनके साथ? नहीं, वो बातें करो जो थोड़ा सा मामूली सियासत से कोई ताल्लुक ही नहीं रखता। की आगे पेशरफ्त हो सकती है, इससे अदम एतमाद आ सकता है शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ? मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि अभी हमें ये अगले इक़दाम हैं। अभी तो हम तहरीक में गए हुए हैं, तो तहरीक में हमारे जो पब्लिक का रिस्पांस है वो हमारे तवक्कुआत से बहुत बढ़कर है। और ये कि गांधीयों की वजह से
जो कारकुन मायूस हो जाता है और उसकी जो मेहनतें होती हैं वो उनका पल उनसे छीन लिया जाता है और इस तरह उनको एक नाकामी का तस्वुर दिया जाता है। तो हमने तजर्बा कर लिया है इन 3 जलसों से कि कारकुन जिंदा है और अज़्म है और वो थका नहीं है। मौलाना साहब, आजकल आपके हर बयान की और हर इस्लाम की मीडिया की तरफ से तायद हो रही है, तो क्या आप इमरान खान से मुलाकात के लिए अगर आप वो सवाल करें कि जिसके अंदर मैं जिस दायरे में मैं हूँ उस दायरे से बाहर ना निकला करें आप लोग, यानी कोई मौजू है ही नहीं और आप सवाल करके मौजू बना लेते हैं। ये बता दीजिए सर की सहमत में क्या करें? तो ये बता दें, पीपल्स पार्टी आने वाले दिनों में हुकूमत में शामिल होने की कोशिश कर रही है या उनको ऑफर करवाई जा रही है? मैं एक नजरिया रखता हूँ जी कि इस वक्त अक़लियत हुकूमत कर रही है, क्योंकि पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा नहीं है। सिर्फ जिस वक्त वो गिरेगी तो फिर वो वोट देंगे ना उसको। तो जब तक ऐसे हालात नहीं हैं और पीपल्स पार्टी हुकूमत में भी नहीं है तो फिर इसका माना यह है कि मुस्लिम लीग की जो तादाद है वो तो अक़लियत बन जाती है। तो इस वक्त जो सूरत हाल है कि पीपल्स पार्टी जो है वो तमाम जो आईनी ओहदे हैं वो भी हासिल कर रही है और उसके बावजूद हुकूमत में भी नहीं है। तो इसका माना ये हुआ कि मुल्क पर अक़लियत हुकूमत कर रही है। आपकी जमात आपकी जो इत्तेहादियाँ आइंदा पनाहे रमज़ान देने जा रहे हैं, चंद आने वाले दिनों में ही हफ्तों में या महीनों में पनाहे रमज़ान देने जा रहे हैं? हम दे चुके हैं, हम अपना दे चुके हैं और हमने तहरीक शुरू कर दी है। रायाम हमवार हो रही है, रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है और अब इंशाल्लाह 1 जून को मुजफ्फरगढ़ में मिलियन मार्च हो और अवामी असम्बली होगी। अवामी